वक्त विजुअल हम तो यहाँ पद्माकर पाठक दास जो है कि यहाँ पर मैं वरिष्ठ पुजारी व्यवस्थापक जो भी कह लें महंत जी के संरक्षण में आज किस तरीके का आयोजन जी यहाँ एक कार्यक्रम विवाह उत्सव का हो रहा है जो 5 दिन का चलता है। और 5 दिन पहले जो है उर्दी, फिर रीति रिवाज के हिसाब से 3 दिन पहले वो जो उर्दी हल्दी का कार्यक्रम होता है, उसके 3 दिन बाद विवाह उत्सव होता है और तत्पश्चात भंडारा होता है। और जो है कि दोपहर के भोजन में काशी के महासंत जन यहाँ उपस्थित होते हैं। शाम को विशाल भंडारा होता है और क्षेत्रीय लोगों का, और इस हिसाब से है। और थोड़ा महंत जी से भी आप अपना जो है कि कुछ दर्शाएंगे। श्री राम विवाह उत्सव की जो वैदिक परंपरा है काशी में प्राचीन काल से हमारे यहाँ ही होती आई है। अयोध्या में होती है, जनकपुर में होती है, अन्य स्थानों पर होती है, लेकिन काशी में प्राचीन परंपरा 150 वर्षों से हमारे यहाँ की ही है। जब ये परंपरा काशी में शुरू हुई तो कहीं नहीं होती थी, अब एक आध जगह 2-4 जगह लोग करने लगे हैं। और हमारे गुरुजनों के द्वारा ये परंपरा चालू की गई थी भगवान विवाह उत्सव की। और अगहन पंचमी को विवाह उत्सव होता है, उसके पहले से 3 दिन पहले 4 दिन पहले से कार्यक्रम सब चालू हो जाए जो वैदिक रीत से होते हैं। जैसे उर्दी का रस्म होती थी, हल्दी की रस्म होती है, मंगलाचरण होता है, मातृका पूजन होता है। उसके बाद शादी के पंचमी को होती है, षष्ठी को शाम को भगवान के फिर खिचड़ी कलेवा जो होता है वो कार्यक्रम होता है। और आज जो है कि सारे काशी के समस्त संत महंत जो भी होंगे सबका यहाँ भोजन प्रसाद होगा। और शाम को भजन संध्या का आयोजन होगा और क्षेत्रीय लोगों का विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये परंपरा विगत 150 वर्षों से चल रही है। ये आज भी इस परंपरा को निभाया आज इस परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। ठाकुर जी के विवाह महोत्सव को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और काशी के विवाह कराने में काशी के विद्वत जन ब्राह्मण जो है आचार्य देवी प्रसाद जी पद्म भूषण राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, वो अपना योगदान देते हैं। ज्योतिषाचार्य और उमंगनाथ शर्मा जी और प्रद्युम्न उपाध्याय जी काशी के वरिष्ठ वैदिक आचार्य हैं। ये लोग बड़ी मेहनत तल्लनता के साथ लगे रहते हैं। और भगवान विवाह का लोकाचार कार्यक्रम जो है ये विगत 150 वर्षों से हमारे यहाँ हो रहा है। और इस परंपरा को हम लोग सजे हुए हैं, आगे यही कोशिश करेंगे कि परंपराएं जो हमारी कायम रहें। लगभग कितने श्रद्धालुओं को भोजन पानी की व्यवस्था की गई है? लगभग कम से कम 2 से 3 हज़ार के बीच में। हमारे यहाँ विवाह की परंपरा पहले उर्दी के रस्म से शुरू होती है जो अपने यहाँ होती है। उसके बाद हल्दी की रस्म होती है, भगवान को हल्दी लगती है। फिर उस विवाह पंचमी के दिन में कोहबर पूजन ये सब कार्यक्रम होता है। मातृका पूजन होता है। भगवान को फिर दोपहर का जो वो भत्तवान कही जाती है उसका भोजन होता है, भगवान को भोग लगता है। फिर शाम को भगवान की शादी होती है। और अगले दिन फिर भगवान की खिचड़ी कलेवा रहता है दूसरे दिन। तीसरे दिन संतों का भंडारा, संतों का सम्मान और क्षेत्रीय लोगों का भंडारा रहता है। दिन में संत समाज के लिए रहता है, शाम के समय भजन संध्या और क्षेत्रीय जनता के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहती है। थोड़ा ज़्यादा ये सामने हम का बैग खाली बा बना दीजिए। कुछ पानी पिए मूली चला गिरजा की राम कोट की जन्मभूमि की जन्म स्थान की सीता रसोई की हनुमानगढ़ी की हनुमान जी महाराज की बहुत पुराना हनुमान इनसे भी 200 तो आवाज ही क्या